हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूडेसरी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं आईएसएल के फ्यूचर के रिगार्डिंग। एक दो मेजर अपडेट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहला, ओडिशा एफसी एंड चेन्नई एफसी के बाद अब बेंगलुरु एफसी ने भी कल ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करके अपनी फर्स्ट टीम के प्लेयर्स एंड कोचिंग स्टाफ की सैलरी को इनडिफाइनेट टाइम के लिए सस्पेंड कर दिया है। एंड उन्होंने भी सेम रीज़न बताया कि जब तक एमआरए के रिगार्डिंग सिचुएशन क्लियर नहीं होता तब तक हम इस डिसीजन को यहाँ पे लागू करेंगे। एक चीज़ अच्छी है कि उन्होंने अपनी एकेडमी को स्टॉप नहीं किया है, वो अभी भी कंटिन्यू रहेगा। एंड दिस वाज एक्सपेक्टेड। जैसे मैंने आपको कुछ वीक पहले बताया था कि एक के बाद एक क्लब इस तरह के डिसीजन लेंगे। केरला ब्लास्टर, मुंबई सिटी एफसी शायद अभी के लिए वेट करेंगे एक आध महीना और, मे बी अगस्त के एंड तक अगर सिचुएशन ऐसा ही रहा तो वो भी इस डायरेक्शन में डिसीजन लेंगे। दुरान कप में जो क्लब्स खेल रहे हैं उनका भी सेम सिनेरियो है। आफ्टर दी दुरान कप उनको भी इस डायरेक्शन में सोचना पड़ेगा। मोहन बगान एंड एफसी गोवा दो ऐसे क्लब होंगे कि जो फॉर अ मोमेंट यहाँ पे कंटिन्यू रहेंगे बिकॉज ऑफ देयर पार्टिसिपेशन इन दी एएफसी कंपटीशन, बट सिचुएशन इज बिकमिंग वर्स। दूसरा जो अपडेट है वो ये है कि कुछ दिन पहले जो आईएसएल के 8 क्लब्स है उन्होंने एएफएफ के प्रेसिडेंट कल्याण चौबे को लेटर लिखा था कि एक मीटिंग यहाँ पे अरेंज की जाए फॉर दिस सिचुएशन ऑफ आईएसएल। सो उसी के चलते अब एएफएफ ने 7 अगस्त को न्यू दिल्ली में मीटिंग का अरेंजमेंट किया है, जहाँ पे 8 आईएसएल क्लब्स के जो सीईओस है वो कल्याण चौबे के साथ मिलेंगे एंड इस सिचुएशन को रिजोल्व करने की कोशिश करेंगे। लेट होप सो, हमारी ये उम्मीद है। बट ज़्यादा आउटकम मैं इस यू कैन से की मीटिंग से देखता नहीं हूँ। उसका एक दो रीज़न ये है कि सबसे पहले तो कल्याण चौबे के पास आई डोंट सी कि एज सच कोई पावर उस सेंस में है कि जो इस सिचुएशन को रिजोल्व कर पाएंगे। इन टर्म्स ऑफ दिस पर्सनल कैपेसिटी में बोल रहा हूँ, एज अ एएफएफ प्रेसिडेंट तो है, बट आई थिंक इन पर्सनल कैपेसिटी आई डोंट थिंक सो कि एज अ दैट काइंड ऑफ रिलेशन विथ एफएसडीएल और रिलायंस की जिससे वो सिचुएशन यहाँ पे इसको रिजोल्व कर पाए। एंड दूसरा, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का आपके डायरेक्शन है, सो वो भी यही बोलेंगे कि भाई सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन तो अभी तो हम कुछ नहीं कर सकते। एंड क्लब्स भी यहाँ पे सेम ही चीज़ बोल रहे हैं। सो ज़्यादा हमें यहाँ पे इसका यू कैन से कि डिफाइनेट कोई आउटकम नहीं देख रहा हूँ। बाकी लेट्स सी आफ्टर द मीटिंग क्या चीज़ होती है। बट देखिए, आईएसएल के रिगार्डिंग सिचुएशन इज बिकमिंग मोर एंड मोर वर्स्ट एंड दैट्स नॉट गुड फॉर इंडियन फुटबॉल। मैं देखता हूँ कई सारे यहाँ पे फैंस है वो बोल देते कि आईएसएल बंद हो जाएगा तो क्या ही फर्क पड़ेगा। बट ओवरऑल अगर आप इंडियन फुटबॉल की इकोसिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दिस इज नॉट अ गुड थिंग। एंड किसी भी कंट्री में अगर आपको फुटबॉल को डेवलपमेंट करना है देन योर टॉप लीग मस्ट टू बी प्रोफेशनल। एंड वहाँ से अगर इन्वेस्टमेंट या फिर वहाँ से उस तरह से चीज़ें नहीं होगी तो आपका ओवरऑल जो इकोसिस्टम है वो यहाँ पे रन या फिर सस्टेनेबल नहीं हो पाएगा। सो फैंस नीड टू बी मेक सेंसिबल यू कैन से कि ओपिनियन रादर देन कि भाई बंद हो जाए तो क्या ही चीज़ है। बट आपने जो पिछले 10-11 साल में एक बेस बनाया है आईएसएल का, उसमें प्रॉब्लम है, उसको आप फिक्स करिए, उसके लिए काम कीजिए रादर देन शटिंग डाउन इज नॉट ऑप्शन। क्योंकि अगर आप इसके बाद भी कोई नई लीग भी स्टार्ट करेंगे तो आपको फिर बैक टू स्क्वायर वन से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। लोग इस बात को समझते नहीं है। एंड विथआउट इन्वेस्टमेंट एट दी टॉप लेवल, आपके नीचे के लेवल का भी जो काम है वो यहाँ पे जो सारा पूरा इकोसिस्टम है वो यहाँ पे यू कैन से कि ख़त्म हो जाएगा। सो दोज आर दी रिपरकेशन जो यहाँ पे फ्यूचर में आपको झेलने पड़ सकते हैं। सो आई थिंक फॉर एवरीवन इट्स गुड कि भाई यहाँ पे सिचुएशन रिजोल्व हो एंड आगे आईएसएल कंटिन्यू हो। बट एट द मोमेंट तो सिचुएशन काफ़ी टेंस्ड है। लेट्स सी आगे क्या होता है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं इंडियन नेशनल टीम के कोच के सिचुएशन के बारे में, जहाँ पे भी अनसर्टेनिटी अभी भी बनी हुई है अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू दी एएफएफ्स इनकम्पिटेंसी। एज वी ऑल नो कि 1 अगस्त को यहाँ पे कल्याण चौबे ने जो एक्सको मीटिंग में अनाउंसमेंट कर दिया कि खालिद जमील विल बी दी नेक्स्ट कोच, बट अभी भी उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग सिचुएशन क्लियर नहीं हुआ है। सो एज अ फैन माई सिंपल क्वेश्चन वुड बी कि भाई अगर एएफएफ को इंडियन कोच ही बनाना था एंड हम यहाँ पे पिछले 1 महीने से सुन रहे हैं कि खालिद जमील विल बी दी न्यू कोच, एंड दूसरी साइड खालिद जमील को भी इंडियन नेशनल टीम जॉब उनके लिए एक ड्रीम जॉब थी, तो दोनों पार्टीज़ को भाई इस चीज़ को बिफोर मेकिंग अनाउंसमेंट रिजोल्व कर लेना चाहिए था रिगार्डिंग दिस कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन। बट अनफॉर्चुनेटली दोनों पार्टीज अभी भी डिस्कशन में है एंड अभी तक फाइनल साइन नहीं हुआ है बिटवीन बोथ दी पार्टी। सो लेट होप से जल्द से जल्द क्लियर करें इस सिचुएशन को, ताकि भाई हमारी जो नेशनल टीम की आगे की शेड्यूल प्लानिंग है उसमें भाई कुछ क्लियरिटी हमें मिल पाए एंड बेस्ट पॉसिबल प्रिपरेशन हमारी नेशनल टीम को मिल पाए। बट अनफॉर्चुनेटली एएफएफ भी ऑल नो कि भाई सारी चीज़ें वो लास्ट मोमेंट पे ही करते हैं एंड इवेंचुअली उसका जो खामियाजा है वो हमारी टीम्स को एज इन टर्म्स ऑफ द प्रिपरेशन वाइज भुगतना पड़ता है। सो दैट इज़ द मोस्ट अनफॉर्चुनेट पार्ट। तीसरी बात करनी है भाई इंडिया अंडर 23, कल यहाँ पे 6 अगस्त को
एफसी गोवा की टीम के सामने एक फ्रेंडली मैच खेलेगी। एस वी ऑल नो की इंडिया अंडर 23 इज प्रिपेयरिंग फॉर दी एएफसी अंडर 23 क्वालिफायर्स। दूसरी साइड एफसी गोवा भी अपना जो 13 अगस्त को ACL 2 का प्लेऑफ मैच है अगेंस्ट ओमानी क्लब अल सैब, उनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो दोनों टीमों को प्रैक्टिस मैच की जरूरत थी, तो दिस इज अ गुड, यू कैन से कि गुड प्लानिंग कि भाई यहाँ पे दोनों आपस में खेलेंगे। जो एफसी गोवा के ओपोनेंट है अल सैब, उन्होंने भी रिसेंटली जो ओमान की अंडर 23 टीम थी उनके सामने यहाँ पे प्रैक्टिस मैच खेला था, क्योंकि वो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो वो वहाँ पे बाय द वे अल सैब ओमान की अंडर 23 टीम से 1-0 से हार गए थे, बट एफसी गोवा एंड अंडर 23 टीम के लिए यहाँ पे इट विल बी अ गुड मैच। एक चीज़ यहाँ पे अंडर 23 के लिए ये ज़रूर है कि भाई उनके जो की प्लेयर है वो यहाँ पे अभी भी दुरान कप में खेल रहे हैं। सो वो जब तक रिलीज नहीं होंगे तब तक आई डोंट थिंक सो कि बेस्ट पॉसिबल वे में वो यहाँ पे उस तरीके से ट्रेन कर पाएंगे, बट लेट होप सो जल्द से जल्द वो अवेलेबल हो एंड आगे 2-3 और मैचेस अगर अंडर 23 खेलेगी देन दे कैन यू कैन से हैव अ बेस्ट चांस इन दी अंडर 23 क्वालिफायर्स। बाकी आपका क्या सोचना है बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं भाई दुरान कप के बारे में। तो दुरान कप में भाई कल मोहन बगान ने अगेन धमाकेदार परफॉर्मेंस देते हुए 4-0 से BSF की जो टीम है उनको हरा दिया है एंड लिस्टन कोलासो अगेन स्कोर द बेस्ट। साल अब्दुल समद का हमें गोल देखने को मिला, मनवीर सिंह का एक बेहतरीन हेडर के थ्रू गोल देखने को मिला। टॉम एलरेड ने इस मैच में यहाँ पे स्टार्ट किया था, तो फॉरेनर भी अब धीरे धीरे इंटीग्रेट हो रहे हैं एंड ओवरऑल मोहन बगान इज लुकिंग रियली स्ट्रॉन्ग एंड वन ऑफ द कंटेंडर ऑब्वियसली फॉर दिस दुरान कप। एंड लिस्टन कोलासो एंड सोहेल भट्ट, मनवीर सिंह, साहल अब्दुल समद, थापा, जिस तरह से सारे प्लेयर फॉर्म में है दैट्स द गुड साइन फॉर देम एंड लेट्स सी कहाँ तक वो दुरान कप में पहुँच पाते हैं। बट इस ग्रुप का जो लास्ट मैच होगा यहाँ पे डायमंड हार्बर वर्सेस मोहन बगान, जो यहाँ पे डर्बी होगी, आई थिंक दैट वुड बी अ इंटरेस्टिंग मैच। वो मज़ा आएगा क्योंकि डायमंड हार्बर में भी अच्छे अच्छे फॉरेनर्स हैं एंड इधर मोहन बगान भी अब स्ट्रॉन्ग यहाँ पे आ रही है। सो दैट विल बी अ रियली कॉम्पिटेटिव मैच जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। दूसरा एक मैच था जहाँ पे रियल कश्मीर ने 2-1 से ट्राओ FC को हरा दिया है। सो दोज आर द 2 मैचेस जो कि कल दुरान कप में हमें देखने को मिले। सो दैट्स इट from my side guys regarding today's Indian football news. I hope कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। Keep supporting Indian football. Don't forget to like, share, subscribe कीजिए। जय हिंद, जय भारत।